Hello friends, a very good morning to all of you. Let's start our daily MCQ series of physics for IIT JEE as well as NEET, AAI, ATC and other various exams which are related to PCM subject. So let's start our first video lecture where we will discuss about Newton's law and their numericals as well as conceptual questions. So first law of Newton's is if any body, if a particle is in motion or in a rest state, then it will try to be in that particular state always due to its inertia. ओके अगर आपके पास कोई बॉल है और बॉल मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, देन इट विल ट्राई टू बी इन मोशन. ओके अगर आपको इसको रोकना है देन यू हैव टू use an external force. All right, so now second law is F equals to ma. इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी ए एक्सलेशन से मूव कर रही है तो जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए, और अगर एफ के प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम एम बोलेंगे, वो हो जाएगा फोर्स. यही न्यूटन ने बताया है सेकेंड लॉ में. सो एफ इक्वल्स टू एम ए. तो यहाँ पर जो एक्सलेशन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो एफ इक्वल्स टू एम ए एंड इट्स यूनिट विल बी न्यूटन. तो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन, और न्यूटन किसके इक्वल होगा ये आपको पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर इसका हम जो बीमा है यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हो जाएगा MLT-2. ऑलराइट, अगर आपको बीमा लिखना है दैट विल बी 1 2. ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट इज अगर कोई बॉडी है और वो किसी पर्टिकुलर दूसरे बॉडी पर एक फोर्स F लगा रही है तो ये बॉडी भी यानी कि दूसरी बॉडी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स रिएक्शन फोर्स देगी. सो दिस इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लॉ. ओके, सो these are three laws of Newton's and we know that we have three motions equation, that is V equals to U plus AT as well as S equals to UT plus half AT square and V square equals to U square plus 2AS. So there are three Newton's motion equation we use for the kinematics. Now we have an another equation also which is related to distance or displacement in nth second. Okay, we will see that later. Now here you can see F equals to ma. From this equation we can also find out what will be momentum. P equals to mv. Okay, if P is equals to mv, then we can obviously say that if we are making a derivative of F, all right, let's see here. If I am saying that I am going to take derivative of P with respect to T. Okay, so it will be dP by dt and here it is going to be m dV by dt. Okay, तो हमने क्या किया कि हमने डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन को और हमें मिल गया dP by dt इक्वल्स टू m dV by dt. तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी dV by dt मिला है इसको हम लिख सकते हैं ma, और ये किसके इक्वल होगा f के. तो f जो होगा वो इक्वल होगा dP by dt के. ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि f dt इक्वल्स टू dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम आप पा सकते हो अगर फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करो. सिमिलरली हम लोग इम्पल्स के लिए भी कह सकते हैं, इम्पल्स जो होगा I दैट विल बी f इंटू डी टी. ओके, अब यहाँ पर जो I मैं कह रहा हूँ दैट इज इम्पल्स नॉट इनर्सिया. इनर्सिया भी I से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसके सिंबल्स हैं, तो यहाँ पर DI आप लिख सकते हो. ओके, तो जो इनर्सिया होता है दैट इज़ I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, वो टोटली डिफरेंट है इस टॉपिक से. तो यहाँ पर हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इम्पल्स होगा दैट विल बी फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम. ओके, तो इंस्टेंटेनियस जो सिचुएशन है उसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है पर्टिकुलरली
मान लो कि आपके पास बॉल है और बॉल सडनली इम्पैक्ट कर रही है ग्राउंड पर, तो हम बोलते हैं कि ये जो है इम्पल्स जनरेट करेगा। ओके, तो अगर बहुत ही कम मूवमेंट के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए कोई बॉडी फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी पर, तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ इम्पल्स। ओके, तो यहाँ पर डीपी जो है वो सिमिलर है इम्पल्स के, दोनों का यूनिट भी सेम होगा। All right, so these are the terms for related to Newton's law chapter, and we also find out how we can make free body diagram. FBD is very important topic for this chapter. To solve several numericals, we should know about FBD. आप FBD पहले ही बहुत सारे सिस्टम्स का पढ़ चुके होंगे। फिलहाल मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास अगर इफ़ यू हैव अ पुली लाइक दिस, ओके, यहाँ बोला जा रहा है कि जो पुली है वो मासलेस है, आपको इसका मास काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रोप होगी कुछ इस तरीके से, किसी मास के साथ एम के साथ ये नीचे की तरफ लटकी हुई है, और एक दूसरा मास है वो भी कैपिटल एम है, तो ये भी नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि m इज़ लेस दैन स्मॉल m, तो यहाँ पर जो एक्सलेशन होगा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसका मास अगर ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका जो mg है यानी कि बाहर, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो mg डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लो है, स्मॉल है इन कंपैरिजन टू स्मॉल है। तो यहाँ पर एक्सलेशन दोनों का सेम ही होगा। तो दोनों का हम अलग अलग एफबीडी बनाते हैं और दोनों की जो इक्वेशंस है, फोर्स इक्वेशंस, उसको बैलेंस करते हैं। तो अगर हम पहला ब्लॉक लें जो कि स्मॉल m है, तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमें जो एक्सलेशन है वो a मिल रहा है, और इसमें इस रोप में जो टेंशन मिलेगा, टेंशन विल बी व्हाट, आई थिंक टेंशन इज गोइंग टू बी T। तो T हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और ये भी अवे फ्रॉम बॉडी। देखो, टेंशन पता करने का तरीका होता है कि बॉडी जो है उस बॉडी से दूसरी तरफ जाती हुई जो लाइन है, ठीक है, उस पर हम दूसरी डायरेक्शन में टेंशन लेते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी है, इससे दूर की तरफ, तो ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन, और एग्जैक्टली यही चीज़ होगा। तो यहाँ पर 2T लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं टेंशन। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस सेक्शन में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी, देखो नीचे की तरफ W लग रहा है, ऊपर तरफ T, तो W ज़्यादा है, T कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W माइनस टी इक्वल्स टू एक्सलेशन A मिल रहा है, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन जो होगा वो नेट होगा, क्योंकि उसी एक्सलेशन से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो M इंटू A मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड विल बी फॉर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास T है, टेंशन ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ इसका W हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी, जो कि कम है कैपिटल T से, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रही है, तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू व्हाट MA हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन सेकंड बन गया। दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस हम लोग डिफरेंट अननोन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज़ एफ बी डी मैंने केवल पुली के लिए बताया है, और डिफरेंट जो सिचुएशंस बनते हैं उनको, उनके बी बना करके हम लोग इसी तरीके से इक्वेशंस बनाकर फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को। तो आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरीके से एफ बी डी और ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस practice. Now, here you can see question number 1. Three forces act on a particle that moves with unchanging velocity v vector. That is 3 I cap minus 4j cap meter per second. Two of the forces are F1, that is 3 I cap plus 2j cap minus 4k cap Newton, and F2 vector is minus 5I plus 8j minus 3k cap Newton. The third force is, okay, you have to tell about third force. okay, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो वीडियो आगे पूरा देखिए, अदरवाइज खुद से एक बार ट्राई करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा फोर्स मिलेगा उसको हमें बताना है। आपके पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल इज लाइक दिस, आप मान लो,
और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से विथ अनचेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि v वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और v अगर कांस्टेंट है, सोचो कोई बॉडी है, अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो ओवरऑल उसका जो फोर्स होगा ड्यू टू एक्सलेशन वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सलेशन मिलता है किससे, वेलोसिटी चेंज से। तो एक्सलेशन यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारे पास जो फोर्स मिलेगा, ठीक है, ओवरऑल फोर्स, नेट फोर्स, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी जीरो, that will be m into a, and a is 0, a net is 0 because v is constant and a is equals to dv by dt. So a will be 0. If acceleration is 0, then f net will be 0, and f net is going to be what, the vector summation of all three forces which are acting on the body. So f1 is this one and f2 is this one. Now we are going to add all three forces which are available to us. So f1 equals f1 plus f2 vector plus f3 vector, and f3 is known here, okay, and it will be f net. What is f net? F net is 0. So we have what, f1 and f2, we have to find out f3. You can find out by this formula, f3 vector equals to minus f1 vector plus f2 vector, okay. This can be solution. So you have to put these values, f1 and f2, you will get that one. So here is the solution, f3 vector equals to minus f1 f2, and it is going to be like this, and this is the answer, 2i cap minus 10j cap plus 7k cap. So option B is correct. Now question number 2. There are two forces on the 2.0 kg box in the overhead view of figure, but only one is shown. The figure also shows the acceleration of the box. The second force is nearly. You have to find out what will be second force which are acting on this body. So there are two forces on the 2.0 kilogram box. So mass is what? Mass is 2 kilogram. तो ओवरहेड व्यू दिया है, ओके, यू हैव टू कंसीडर दैट। एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, f1 इस तरफ एक्ट कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो खुद से, देन यू हैव टू पॉज योर वीडियो एंड यू टू ट्राई बाय योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट, देन कंटिन्यू। सो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग in this direction 30 degree from the vertical y-axis is equals to 12 meter per second square, which is going to give you two components, component ax and ay. What will be ax? Is it ax? देखो हॉरिजॉन्टल हम बोल रहे हैं, बट इस एक्सलेशन के लिए दिस इज वर्टिकल, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसकी वैल्यू, या इसको हम a1 मान लेते हैं। तो a1 विल बी व्हाट, a sin 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ए कितना है 12 है, तो 1/2 इंटू 12 कितना मिल जाएगा 6, ओके। नाउ फॉर द ए वाई और a2 क्या होगा, इट विल बी व्हाट 12 इंटू कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 6√3। तो दो हमें वैल्यूज़ मिल गए अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सेकेंड फोर्स। तो सेकेंड फोर्स पता करने के लिए क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे फोर्स को। अगर एक एक्सेलरेशन इसके अपोजिट मिल रहा है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दोनों को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको जो है मास से मल्टीप्लाई कर देना, 6 इंटू 20, सॉरी 6 इंटू मास, यानी मास कितना है, मास इज 2 किलोग्राम, ओके। सो वी हैव टू टेक अलजेब्रिक समेशन ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू एक्सेलरेशन एज वेल एज F1 equals to 20 Newton. Alright, so let's see its solution. Solution is like this. You can see a vector will be minus 12 sin 30 I cap, and it will be 12 cos 30 j cap. So we have a vector. Now put in Newton's law, which told us what, total net force is equals to m into a. What is a vector? You know that. What is f net? F net is 20 I cap acting in this direction,
Okay, 20 I cap. Okay, force number 1, and second force is unknown, which we have to find out. So mass is 2 and acceleration is given here, right? ये वेक्टर कैसे आया आपको पता ही है कि दो हमारे पास कंपोनेंट मिल रहे थे, माइनस एक्स डायरेक्शन और माइनस वाई डायरेक्शन में। माइनस एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो -12 sin 30 था, और माइनस वाई डायरेक्शन में -12 cos 30 था। ओके, so we can find out by putting these values, and we will get what f vector is this one. So option C is correct in this question. Now next question. 3 blocks of masses 4 kg, 6 kg and 8 kg are hanging over a fixed pulley as shown. The tension in the string connecting 4 kg and 6 kg blocks is. You have to find out tension between them. Okay, here. And here is also external force. So you have to make what free body diagram for these blocks, and you have to get all the variables. Try by yourself. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम टेंशन का जो फॉर्मूला होता है mg-a उसको पुट करेंगे। देखो, अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको FBD बनाना पड़ेगा, और उसके बाद डिफरेंट इसके इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। कंसीडर करो कि एक्सलेशन ए से नीचे की तरफ ये जा रहा है, ऊपर तरफ ये आ रहा है, क्योंकि ये 10 किलोग्राम है, ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, 8 किलोग्राम है, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो टेंशन है, टेंशन कंसीडर करना पड़ेगा कि इस पर टेंशन एक्ट कर रहा है टी, और इस पर भी टी। सिमिलर केस ऊपर भी हो जाएगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 8g, इज इट गोइंग टू बी 8g और टी? इट शुड बी टी। ओके, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो t माइनस 8g हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 8a मास इंटू एक्सलेशन। इक्वेशन फर्स्ट बाय ब्लॉक 8 किलोग्राम। और उसके बाद 6 किलोग्राम का देखोगे और 4 किलोग्राम का आपको देखना है। तो 6 किलोग्राम का अगर आप देख रहे हो तो इसका जो मास है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6g। ओके, तो यहाँ पर 6g मिल जाएगा माइनस टी इक्वल्स टू व्हाट, 6a। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 किलोग्राम है, और अपवर्ड डायरेक्शन में टी एक्ट कर रहा है तो टी, अब यहाँ पर 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a मिल जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड। यू हैव 3 इक्वेशंस, यू कैन फाइंड आउट एक्सलेशन बाय दिस इक्वेशन, बट आई विल प्रिफर व्हाट, आई विल प्रिफर द शॉर्टकट। यू हैव टू यूज a, ओके, एंड दैट इज एक्सलेशन इज गोइंग टू बी व्हाट। देखो, हमेशा याद रखना कि आपको जो सिस्टम मिल रहा है इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए कुछ ये होगा और कंपोनेंट बी कुछ ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि एक्सलेशन कितना है तो बहुत आसान है कि जो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसका टोटल मास ले लो और उसमें सब्सट्रैक्ट कर दो क्या, जो हमारे पास कंपोनेंट बी है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे ये आप देख सकते हो, ऊपर डायरेक्शन में 8 किलोग्राम जा रहा है, नीचे की तरफ 10 किलोग्राम जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 10 में 8 किलोग्राम माइनस कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जी से, 10g हो जाएगा, 10 माइनस 8g हो जाएगा, और अपॉन नेट जो हमारे पास टोटल मास है उसको डिवाइड कर देना है। तो एक कॉस्ट मिल जाएगा 10 माइनस 8 अपॉन 10 प्लस 8 इंटू जी, तो मिल जाएगा हमें g/9। तो ये मिल गया मास g/9। ऑलराइट, सो देखो, जो अभी ये फॉर्मूला आप देख रहे हो तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो ये हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन m प्लस m। तो बेसिकली ये आप डिराइव कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम जो इक्वेशन बनाए गए हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू स्मॉल m g माइनस ए। स्मॉल m क्या है, क्योंकि हमें पता करना है 6 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के बीच में टेंशन, तो इसका जो मास होगा वो 4g हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, वेट जो होगा एक्ट करेगा डाउनवर्ड 4g, और ऊपर तरफ टेंशन t होगा तो t माइनस, इज इट t माइनस और 4g माइनस, 4g माइनस t इक्वल्स टू 4a।
तो यही हमें यूज करना है यहाँ पर। देखो 4a एग्जैक्टली अगर ये इक्वेशन हमने डेवलप किया है 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a, तो 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a से हमें मिल जाएगा t कितना, t इक्वल्स टू हो जाएगा 4g माइनस 4a, वही यहाँ पर है 4g माइनस 4a। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया 9/6, हम पुट कर देंगे वैल्यू, मिल जाएगा 320/9 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Alright, so question is like this, as you can see here, it is on screen. So a particle of mass small m initially at rest is acted upon by variable force capital F for a brief interval of time t capital T. It begins to move with a velocity u after the force stops acting. F is shown in the figure as a function of time. The curve is semicircle then. So we have to find out the relation between u and f naught. So this is the question mark. As already we know that j equals to f into delta t. What is that? It is impulse. You know about impulse? Impulse is similar to momentum. तो यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी एफ इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम एफ की बात करें तो यहाँ पर जो सेमी सर्किल है आप इसको देख सकते हैं, तो एरिया जो कवर्ड होगा दैट विल बी इम्पल्स एफ इंटू टी। ठीक है, तो एरिया आपको पता करना है। तो एरिया पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये टोटल जो है सरकमफेरेंस यहाँ तक कितनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ये मैक्सिमम कितना है, इट इज़ व्हाट एफ नॉट। अगर रेडियस एफ नॉट है और जो हमारे पास ओके, सो दिस इज एफ नॉट। ओके, और अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो क्या होता है, पाई आर होता है। पाई सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस पाई आर होता है, लेकिन क्वार्टर कर दे रहे हो तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पाई एफ नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। इनटू टाइम कितना है, टाइम हमें देखना है यहाँ पर कि कहाँ तक गया है। तो यहाँ तक है ये t/2, तो t/2 हम कंसीडर कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर m, बताओ वी एफ कितना होगा। सिंपल सी बात है कि वी एफ इज़ गोइंग टू बी u, और बाद में वो रेस्ट पे हो जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो दैट विल बी 0। तो v माइनस या सॉरी u यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो हियर इट इज़ u minus 0, right? So from here we can calculate u will be what, pi f naught t upon m into 4. Okay, so here is the solution. You can see j equals to mu minus 0, and you will get what, pi f naught t upon 4m. So answer C is correct, pi f naught t upon 4m. Now next question, a particle move in xy plane under the influence of a force such that its linear momentum is p vector equals to ai cos kt minus j sin kt, where a and k are constant. The angle between the force and momentum is, we have to find out what will be angle between force and momentum. तो फोर्स पता करने के लिए dv/dt कर लो, और मोमेंटम पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p इंटू पी तो ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल पता करना है तो cos थीटा अप्लाई कर लो। आई थिंक आपको वेक्टर पता होगा, सो ट्राई टू डू बाय योर सेल्फ। नाउ सी हियर, you have p vector is what, a cos kt into I cap minus a sin kt into j cap. Now we have to find out
what will be f? If we know that what is f, then we can calculate angle between f and p. It will be what? Cos theta. देखो cos theta अगर आपको पता करना है, so it will be what? If you have a vector and b vector, okay, you have two vectors, a vector and b vector, then cos theta will be what? A vector dot b vector upon mod of a vector into mod of b vector. Okay, so this is cos theta. Alright, so you can see here cos theta will be 0 degree because I cap and I cap, so it will be a vector, mod of a vector and mod of b vector. So here you can see this is a vector and this is b vector, so we have to just multiply both of them and it will multiply and you will get what? Same value and in minus, so obviously you are going to get what? 0. So angle between f vector and p vector will be 90 degree because this is going to be 0. If its dot product is 0, then obviously we can say that the angle between f vector and p vector is 90 degree. Okay, so this was the solution of this problem. So option D is correct. Now next question. A 10 kilogram monkey climbs up a massless rope that runs over a frictionless street limb and back down to a 15 kilogram package on the ground. The magnitude of the least acceleration the monkey must have if it is to lift the package off the ground is. So we need to find out what will be acceleration of this monkey if this package needs to be at ground. ओके, तो क्या करोगे आप? देखो मंकी है, ओके, मंकी का जो वेट है वो नीचे की तरफ है, यानी कि कंसीडर करो कि मंकी का वेट कितना है, ये हो जाएगा 10g और टेंशन जो रस्सी में यानी कि रोप में टेंशन होगा वो t होगा, तो एक्सेलरेशन ये इसको मिलेगा। अच्छा, अगर कोई पैकेज है तो पैकेज का जो W होगा यानी कि वेट होगा दैट विल बी 15g डाउनवर्ड और टेंशन कितना मिलेगा t। बताओ इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? एक्सेलरेशन 0 होगा। इसने कहा है कि मूव नहीं करना चाहिए। एट मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी मस्ट हैव इफ इट इज टू लिफ्ट द पैकेज ऑफ द ग्राउंड। हल्का स्केल उठे बस, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बताओ t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? t इक्वल्स टू 15g मिल जाएगा। t इक्वल्स टू 15g मिल गया, बट फ्रॉम दिस FVD यू कैन सी दैट t माइनस 10g इक्वल्स टू ma, मतलब मंकी का मास और एक्सेलरेशन। तो मंकी का मास 10 किलोग्राम है, सो t इज 15g। ओके, हियर इट इज 15g माइनस 10g इक्वल्स टू 10 है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हो a का वैल्यू कितना होगा। सो a विल बी व्हाट? इट इज़ गोइंग टू बी 15 माइनस 10g यानी कि 5g अपॉन 10 मीन्स g by 2। what is g by 2? it is 9.8 upon 2, that will be, which one is correct? 9.8, 4.9, right? So you can see here 4.9 meter per second square is correct option. Now next, find the tension in the string which connected the blocks as shown in the figure. So you have two blocks, 2 kilogram and 3 kilogram. You have to find out what will be its tension in the string between 2 and 3. So here it is T. देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करो कि इसको ना पूरा एक सिस्टम मान लो। तो इसका नेट मास कितना है? नेट मास हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5 kg। तो 5 kg जो है वो ओवरऑल है, और 5 kg ब्लॉक अगर मान लो है और उस पर कुछ इस तरीके से 10 किलोग्राम का फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स जो होगा वो 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो बताओ यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेगा दैट विल बी 10 cos 60 एंड हियर अपसाइड इट इज़ गोइंग टू बी 10 sin 60। वैसे हमें अपसाइड का कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं।
इसी से काम हो जाएगा। तो 5 किलोग्राम है ये, और यहाँ पर मिल जाएगा 10 cos 60। एक्सलेशन मान लो ए है, तो क्या मिलेगा, एक्सलेशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 किलोग्राम। तो मास हो जाएगा m इंटू ए, मतलब 5 इंटू फोर्स कितना है cos 60। तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 इंटू ए इक्वल्स टू 10 cos 60। सो ए इक्वल्स टू 2 cos 60 means 1/2, it is going to be 1 meter per second square. If acceleration is this one, then obviously on this system you can see the acceleration will act also here. So if acceleration is acting on this, then obviously m into a is going to equals to t. Okay, तो यहाँ पर जो मास है वो 2 है, एक्सलेशन a है, t कितना है, t हमें पता करना है। So you know about acceleration is 1, so t is going to be 2 Newton. So option is A is correct. As you can see here, A is 1 meter per second square and t is going to be 2 into 1, 2 Newton. Right. So this was the strategy to find out the acceleration as well as t. देखो अगर आपको जल्दी करना है तो we have to remember that acceleration will be what, capital M minus small m into g upon m plus m. Okay, so this is the acceleration. तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दिस वाज फॉर द बॉडी विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप। तो mg नीचे की तरफ था, t ऊपर तरफ था, ठीक है, और दूसरा सिस्टम था, सिस्टम ए, सिस्टम बी। तो हमने ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया था। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पता करना है तो आपके पास मास है और एक फोर्स F एक्ट कर रहा है एट 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली 10 cos 60 अपॉन नेट जो हमारे पास मास है उसको डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट F अपॉन ए कर देना है, सॉरी F अपॉन m कर देना है एक्सलेशन फाइंड आउट करने के लिए। आपको इतना सोचना नहीं है, थोड़ा जल्दी करना है, क्विक करना है। ओके, तो t इक्वल्स टू ma हो जाएगा और 2 न्यूटन मिल जाएगा। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। Two masses, capital M and small m, are connected together by a pulley to string and a stressed spring of force constant K as shown. Assume the string, pulley and spring all are massless and surface below M is smooth. The amount by which the spring is stressed. We have to find out what will be the amount x by which the spring is stressed. So try to find by yourself, otherwise I am going to give a solution. So you can see FBD for the capital M. So it is acting downward, so mg will be, its weight is directed towards downward side. So upside here you have capital T and there is an acceleration. For the block B, that is small m, tension acting on it and acceleration is also small a. Obviously if you are making free body diagram FBD for the spring, it will be a tension, and for this T will be equals to kx. So x will be what, x will be T by k. ओके, आपको यहाँ देखना है कि कैप स्मॉल ए का वैल्यू आपको यहाँ मिला है। तो आप जानते हो कि स्मॉल m a इक्वल्स टू t। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, स्मॉल m इंटू एम जी माइनस टी अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से t कॉमन करना है आपको, ठीक है। तो t कॉमन कितना हो जाएगा,
देखो यहाँ पर टी इंटू कैपिटल एम हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा स्मॉल एम इंटू टी एंड इट विल बी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी। तो टी कॉमन करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से टी कॉमन करने पर मिल जाएगा टी इक्वल्स टू, देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यहाँ बचेगा, उसको डिवाइड कर देना है। तो स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम। तो ये मिल गया टी का वैल्यू। और अगर टी का वैल्यू मिल गया तो एक्स के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक्स पता करने के लिए टी बाई के कर दोगे, तो यहाँ केवल के आ जाएगा और ये मिल जाएगा एक्स। तो आंसर कौन सा होगा, ये देखो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू कैन सी हियर इक्वल्स टू एम जी प्लस स्मॉल एम प्लस एम अपॉन t equals to ma, this one, and you will get what, your answer. Now next question. So an 80 kilogram person is parachuting and experiencing a downward acceleration of 2.5 meter per second square. The mass of the parachute is 5 kilogram. The upward force on the open parachute from the air is, तो ड्रैग फोर्स जो मिल रहा है पैराशूट से वो हमें बताना है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, इट इज़ वन लाइन क्वेश्चन। तो 80 किलोग्राम का एक आदमी है, समझो आप, और पैराशूट बांध के उड़ रहा है, ठीक है। देखो ड्राइंग कुछ खास नहीं है, तो ड्राइंग पे मत जाना, बस पैराशूट लगा हुआ है और ये उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स एफ लिफ्ट है, ठीक है, वो हमें पता करना है। और कह रहा है कि इसका बताओ डब्ल्यू कितना होगा, 80g होगा, जो कि नीचे की तरफ होगा। कह रहा है कि ही इज एक्सपीरियंसिंग अ डाउनवर्ड एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कितना है, डाउनवर्ड एक्सलेशन है 2.5, और इस पैराशूट का मास कितना है, इट इज़ 5 किलोग्राम। ओके, देखो इसको सॉल्व करना है तो क्या करो कि पैराशूट का 5 किलोग्राम और आदमी का जो है वो 80 किलोग्राम, दोनों को ऐड कर दो, मिल जाएगा 85, टोटल सिस्टम का मास मिल जाएगा। अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है और ऊपर तरफ एक फोर्स उसको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड मिल जाएगा उसको 85g, और ऊपर तरफ ड्रैग फोर्स एफ मिल जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड 2.5 एक्सलेशन से जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है उसमें ए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिल जाएगा 85 इंटू जी माइनस एफ, ओके, इक्वल्स टू 2.5 इंटू ए, एक्सलेशन इंटू ए, व्हाट इज ए इज 85, सो यू विल गेट व्हाट, एफ इक्वल्स टू 620 न्यूटन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सिस्टम मान लेना है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, thank you so much for watching this video. Subscribe this channel, you will get daily series on 6 AM from next day. Thank you so much.